हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन केएम कैरियर पॉइंट्स। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के बारे में देखा था। प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और टर्सरी लेवल के बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद में अपन ने 3 टायर सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। सब सेंटर क्या होता है, कितनी पॉपुलेशन पे होता है और इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटी उपलब्ध होगी। सब सेंटर, पीएससी और सीएससी के बारे में डिटेल के साथ में स्टडी करी थी। इसके बाद में अपन ने थोड़ा पंचायती राज सिस्टम के बारे में भी डिस्कस किया था। दोस्तों, वो क्लास अगर आपने अभी तक वॉच नहीं करी होगी तो इस क्लास को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाके CHN क्लासेस के नाम से वहाँ से जाके आप उस क्लास को वॉच कर सकते। तो दोस्तों, आज अपन नई क्लास के साथ में मिलते हैं। नाम है अपनी क्लास का डेमोग्राफी। डेमोग्राफी बहुत ही अच्छा टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, शॉर्ट टॉपिक है और एग्ज़ाम की दृष्टि से हमेशा 1 क्वेश्चन बनता ही है दोस्तों। तो इस क्लास को अपन कंटिन्यू करने से पहले एक बार क्लास को दोस्तों लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि हर आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, क्योंकि जब तक घंटी नहीं बजेगी तब तक आपको भी समझ में नहीं आएगा क्लास कब चालू हुई। तो बेल आइकन को क्लिक करना और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो कंटिन्यू करते हैं। डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मीन्स क्या था? इट इज़ स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। डेमोग्राफी का एग्जैक्ट मीनिंग समझे तो इट इज़ स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। तो दोस्तों, इसको लिखते हुए अपन डिस्कस करते हैं कि डेमोग्राफी क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज़ स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। इट इज़ स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी करना, इसको ही बोलते हैं डेमोग्राफी। स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, इट्स कॉल्ड डेमोग्राफी। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो डेमोग्राफी होती है, इसके फेजेस ऑफ डेमोग्राफी की बात करते हैं कि वेरियस टाइप के बहुत फेज होते हैं कि डेमोग्राफी की। तो सभी उन फेज़ों के अंदर से ही क्वेश्चन पुटअप होता है। तो हेडिंग लिखना, फेजेस ऑफ डेमोग्राफी। फेजेस ऑफ डेमोग्राफी। फेजेस ऑफ डेमोग्राफी की बात करें तो सबसे पहली फेज लिखेंगे अपन हाई स्टेशनरी स्टेज। कौन सी पहली होगी? हाई स्टेशनरी स्टेज। हाई स्टेशनरी स्टेज। सेकेंड होती अर्ली एक्सपांडिंग स्टेज। अर्ली एक्सपांडिंग स्टेज। तीसरी होती है अपनी दोस्तों लेट एक्सपेंडिंग स्टेज। लेट एक्सपेंडिंग स्टेज। फोर्थ होती है मेरे प्यारे दोस्तों लो स्टेशनरी स्टेज। लो स्टेशनरी स्टेज। लास्ट होती है, फिफ्थ होती है दोस्तों डिक्लाइन स्टेज। फिफ्थ कौन सी होती? डिक्लाइन स्टेज। दोस्तों, ये जो अपनी फेजेस ऑफ डेमोग्राफी के बारे में पढ़ रहे, इस फेज के अंदर अपन ने देखेंगे कि बर्थ रेट और डेथ रेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से स्टेज के अंदर या कौन से फेज के अंदर बर्थ रेट बढ़ रही, डेथ रेट कम हो रही, डेथ रेट बढ़ रही या बर्थ रेट कम हो रही, या दोनों बढ़ रही या दोनों कम हो रही। तो इसके बारे में क्वेश्चन पुटअप होता है। तो फ्रेंड्स, कंफ्यूज नहीं होना है, अपन आराम से पढ़ेंगे इस क्लास को, सबको आपको समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं दोस्तों कि हाई स्टेशनरी स्टेज की बात करते हैं। पहली बात किसकी करेंगे? हाई स्टेशनरी स्टेज। हाई स्टेशनरी स्टेज, इसके अंदर क्या चीज़ होती है? इसके अंदर है दोस्तों, देखिए सबसे पहले तो अपन लिख लेंगे यहाँ पे, एक तो लिखेंगे बर्थ रेट। सभी में यही कंडीशन अपन देखेंगे, बर्थ रेट देखेंगे एंड डेथ रेट देखेंगे। तो ये 2 कंडीशन तो आपको पहले ही नोट कर लेनी कि बर्थ रेट एंड डेथ रेट। हाई स्टेशनरी स्टेज में क्या होता है
कि दोस्तों बर्थ रेट भी क्या होगी, हाई होगी, एंड डेथ रेट होगी वो भी क्या देखने को मिलेगी, हाई देखने को मिलेगी। तो ये बात आपको यहाँ पे नोट करनी है। हाई मतलब हाई होना, हाई किस में होगी, दोनों में हाई देखने को मिलेगी। बर्थ रेट भी क्या होगी दोस्तों, हाई होगी, डेथ रेट भी हाई होगी। तो ये बात आपको नोटिस में रखनी है। हाई स्टेशनरी स्टेज में क्या होगी, बर्थ रेट हाई होगी, डेथ रेट हाई। हाई से याद रखना दोनों हाई होगी। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया? यस। इसके अंदर अगर देखिए तो जो पॉपुलेशन होगी वो स्टेबल होगी। कैसे, बर्थ रेट भी बढ़ रही और डेथ रेट भी बढ़ रही, यानी जनसंख्या क्या है, जन्म दर बढ़ रही और मृत्यु दर भी बढ़ रही। तो पॉपुलेशन क्या होगी, समान होगी, स्टेबल होगी, मतलब पॉपुलेशन बढ़ेगी नहीं। तो इस कंडीशन में आपको नोट याद रखना, यहाँ पे क्या होगी, पॉपुलेशन क्या होगी दोस्तों, स्टेबल होगी। पॉपुलेशन क्या होगी, स्टेबल होगी। ये बात आपको नोटिस में रखनी है। क्लियर है? सेकेंड अपनी आती है अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज, तो इसकी भी बात कर लेते हैं। सेकेंड आती है अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज। अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज में क्या होता है, इसी तरह अपन यहीं भी लिख लेते हैं। बर्थ रेट पहले लिखेंगे, बर्थ रेट लिख लेंगे, सेकेंड लिखेंगे डेथ रेट। इसमें देखना है कि अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज में क्या होता है दोस्तों, कि जो बर्थ रेट होती है वो तो आपको हाई देखने को मिलेगी, और डेथ रेट होगी वो बिगिन टू डिक्लाइन, मतलब अभी कम होना शुरू हुई है, डेथ कम होना शुरू हुई है, इसको ही बोलते हैं बिगिन टू डिक्लाइन। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि जो बर्थ रेट क्या होगी दोस्तों, हाई देखने को मिलेगी, बट जो डेथ रेट होगी वो क्या होगी, बिगिन टू डिक्लाइन, अभी जस्ट कम होना शुरू हुई है, बिगिन टू डिक्लाइन। समझ में आया दोस्तों? यस। तो इसमें पॉपुलेशन होगी वो ग्रो अर्ली करेगी। इसमें क्या होगी, पॉपुलेशन ग्रो अर्ली करेंगे। तो यहीं पे लिख लेते हैं पॉपुलेशन ग्रो अर्ली। क्लियर है? क्यों अर्ली होगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी क्यों, क्योंकि दोस्तों क्या बर्थ रेट हाई है, जन्म लेने वाले लोग क्या है ज़्यादा है, जनसंख्या वृद्धि हो रही, बट डेथ होने वाले रेट क्या है, अभी कम हो रहे। डेथ क्या हो रही, कम हो रही, मतलब जनसंख्या बढ़ रही, डेथ कम हो रही, मतलब पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट क्या होगी, बढ़ेगी। यस, समझ में आया? अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज। नेक्स्ट दोस्तों अपन देखेंगे कि जो लेट एक्सपेंडिंग स्टेज के बारे में देखते हैं। तो तीसरा अपना यहाँ पे लिख लेते हैं लेट एक्सपेंडिंग स्टेज। लेट एक्सपेंडिंग स्टेज में क्या होगा, यहाँ भी लिख लेंगे बर्थ रेट एंड बर्थ रेट लिखेंगे और डेथ रेट। इसमें क्या होता है, इसमें समझो कि जो बर्थ रेट होगी बिगिन टू डिक्लाइन होगी। किस में देख रहे हैं, लेट एक्सपेंडिंग स्टेज में क्या होगी, बर्थ रेट बिगिन टू डिक्लाइन, मतलब अभी बर्थ रेट कम होना शुरू हुई है, बट डेथ रेट होगी वो कंटिन्यूस डिक्लाइन हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगी, बर्थ रेट क्या होगी, बर्थ रेट होगी बिगन टू डिक्लाइन, बिगिन टू डिक्लाइन हुई, बट यहाँ पे डेथ रेट क्या होगी, कंटिन्यूस क्या हो रही, डिक्रीज हो रही। क्लियर है? तो यहाँ पे बर्थ रेट भी कम हो गई और डेथ रेट भी यहाँ पे आपको कम देखने को मिले। बर्थ रेट क्या है, अभी कम होना शुरू हुई है, अभी कम होना शुरू हुई है, कम नहीं हुई है बट शुरू हो गई है कम होना। डेथ रेट क्या होगी कि वो तो कम हो ही रही थी पहले, डेथ रेट तो डिक्लाइन हो ही रही थी, बट बर्थ रेट अभी कम होना शुरू हुई है। तो ये दोस्तों लेट एक्सपेंडिंग स्टेज के अंदर आता है। इसके अंदर देखिए कि ये स्टेज जो होती है अपने इंडिया की स्टेज होती है। इंडिया की स्टेज कौन सी है मेरे दोस्तों, लेट एक्सपेंडिंग स्टेज। समझ में आया? तो इंडिया की स्टेज में क्या होता है, नाउ इन इंडिया दिस स्टेज
इंडिया जो होता है वो अभी इस स्टेज के अंदर है। आपको ये बात याद रखनी। इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, बर्थ रेट अभी कम होना शुरू हो गई है और डेथ रेट तो कम हो ही रही थी। इतनी हेल्थ फैसिलिटी है इंडिया के अंदर कि किसी मरने वाले को क्या हम यमराज के पास से भी उसकी आत्मा को वापस ले आए, ऐसी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इंडिया के अंदर है। तो इसलिए क्या इंडिया अभी इस स्टेज के अंदर होगी। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि इंडिया कौन सी स्टेज के अंदर है, तो लेट एक्सपेंडिंग स्टेज के अंदर होगी। समझ में आया मेरे प्यारे दोस्तों? यस। नेक्स्ट अपन देखते लो स्टेशनरी स्टेज की बात करते हैं। तो यहीं पे अपन बात कर लेते, पूरा रफ नहीं करेंगे, एक बार अपन रिवाइज और कर लेंगे। लो स्टेशनरी स्टेज, तो अपना फोर्थ यहीं पे मैं लिख रहा हूँ, लो स्टेशनरी स्टेज। लो स्टेशनरी स्टेज में क्या होगी, यहाँ पे अपन लिख लेते पहले बर्थ रेट और डेथ रेट। लो स्टेशनरी स्टेज के अंदर अपन देखते कि इसमें लो मतलब याद रखना दोनों चीज़ें लो होगी। सबसे पहले हम अपना हाई स्टेशनरी में याद रखना दोनों चीज़ें हाई थी, बट लो स्टेशनरी में क्या होगा, दोनों चीज़ें लो होगी। बर्थ रेट भी लो है और डेथ रेट भी लो है। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कि दोनों चीज़ें क्या होगी, लो होगी। बर्थ रेट भी लो है और डेथ रेट भी लो है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसमें क्या होगी, इसमें क्या होगी, पॉपुलेशन पे क्या इफेक्ट होगा, पॉपुलेशन तो स्टेबल होगी। क्या होगी, पॉपुलेशन तो स्टेबल होगी बट डिक्रीज होगी। पॉपुलेशन क्या होगी, पॉपुलेशन तो स्टेज होगी बट लो लेवल की होगी। तो इसमें लिख लेते हैं पॉपुलेशन स्टेबल बट लो लेवल। क्लियर है? तो ये बात आपको याद में रखनी, लो स्टेशनरी स्टेज के अंदर। नेक्स्ट अपन देखते हैं डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन स्टेज में क्या आता है, डिक्लाइन स्टेज की अगर बात करते हैं तो ये अपना ये फिफ्थ पॉइंट फ्रेंड्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। डिक्लाइन स्टेज, डिक्लाइन स्टेज की अगर बात करते दोस्तों तो इसके अंदर क्या होगी कि जो बर्थ रेट होगी लेस देन डेथ रेट। बर्थ रेट इज लेस देन डेथ रेट, मतलब डेथ रेट से भी कम हो जाएगी बर्थ रेट। इसको बोलते हैं डिक्लाइन स्टेज। बर्थ रेट लेस देन डेथ रेट। तो लिख लेते हैं यहाँ पे बर्थ रेट लेस देन डेथ रेट। तो ये बात आपको याद में रखनी है कि डिक्लाइन स्टेज में क्या होगी, बर्थ रेट लेस देन डेथ रेट। डेथ रेट से भी बर्थ रेट कम हो जाएगी, मरने वाले की संख्या से भी बर्थ रेट क्या होगी, कम होगी। तो इसको बोलते हैं डिक्लाइन स्टेज के बारे में होती है। तो दोस्तों ये आपको समझ में आई होगी कि डेमोग्राफिस क्या होती चीज़ें, स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की स्टडी करना ये डेमोग्राफी कहलाती। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि एक बर्थ रेट का आंकड़ा देखा और एक दूसरा डेथ रेट की देखी और अलग अलग फेज में देखा। एक बार और सुपरफिशियली अपन देख लेते कि दोस्तों हाई स्टेशनरी स्टेज में क्या होता, बर्थ रेट भी क्या था, बर्थ रेट भी क्या था, हाई है। डेथ रेट भी क्या है यहाँ पे, हाई। जस्ट ऑपोजिट यहीं पे अपन देख लेते हैं कि लो स्टेशनरी स्टेज में क्या होगी, बर्थ रेट भी क्या है, लो है और डेथ रेट में भी है, लो है। ये चीज़ तो आपको ऑपोजिट करके ही याद रख लेनी, इसमें कोई भी कंफ्यूज नहीं होना आपको। नेक्स्ट सेकेंड अपन देखते हैं अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज की बात कर लेते हैं। अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज में क्या होगी कि इसमें बर्थ रेट क्या है, हाई है, बट डेथ रेट क्या है, अभी कम होना शुरू हुई है। तो ये बात याद रखना, अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज। क्लियर है? नेक्स्ट अपन देखते हैं लेट एक्सपेंडिंग स्टेज। इसके अंदर क्या है, बर्थ रेट क्या है, अभी कम होना शुरू हुई है, बट डेथ रेट क्या है, पहले से ही कम हो रही थी। तो ये बात आपको नोटिस में रखना है।
इसके बाद में देखते हैं फ्रेंड्स कि लो स्टेशनरी देख लिया, दोनों चीज़ें लो होगी। और लास्ट स्टेप होता है डिक्लाइन स्टेज। इसमें क्या होगी, बर्थ रेट इज़ लेस देन डेथ रेट। बर्थ रेट होगी वो डेथ रेट से भी कम देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। ये जो जितने भी फेज स्टेज होती इसको आपको रट लेना है, क्योंकि यहाँ से कन्फ्यूज आप ज़रा सा भी हो जाओगे तो आपको क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसलिए फ्रेंड्स ये टॉपिक अपना यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट अपन शानदार जानदार नए टॉपिक के साथ में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स आप थोड़ा सपोर्ट करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत, क्योंकि जितना अपना चैनल ग्रो करेगा उतना ही आपके लिए भी बेनिफिट्स है और मेरे लिए भी बेनिफिट्स है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज एंड क्लासेस दे सकूं। क्योंकि दोस्तों आप जितना लाइक शेयर करोगे उतना हौसला मेरा बढ़ेगा, क्योंकि जितने लोग इस वीडियो को चाहने वाले लोग अगर होंगे तो मेरे को भी आउटपुट देने की ज़्यादा इच्छा होगी। तो दोस्तों अपन मिलते हैं शानदार जानदार नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान।